This is AI Cricketer. The future of the game begins now. हमारे पास कटक T20 में दक्षिण अफ्रीका पर भारत की 101 रनों की शानदार जीत का एक विश्लेषण आया है। इसमें हार्दिक पांड्या की वापसी और गेंदबाजों के दबदबे की कहानी तो है, लेकिन इस कहानी के पीछे जो बड़ी तस्वीर है उसे शायद और बेहतर तरीके से दिखाया जा सकता है। चलिए इसी पर बात करते हैं। ठीक है, विश्लेषण की शुरुआत भारत की बल्लेबाजी से होती है और उसमें पावर प्ले की डराने वाली शुरुआत का जिक्र है। हाँ, वो तो थी। ये बात सही भी है। स्कोर कम था और शुरुआती विकेट जल्दी गिर गए थे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ इसी एक मैच की बात थी? मुझे तो लगता है ये कहानी हम पहले भी कई बार देख चुके हैं। बिल्कुल, और यहीं पर ये विश्लेषण एक बड़ा मौका चूक जाता है। इसे सिर्फ खराब शुरुआत कहना ऐसा है जैसे हम कह रहे हैं कि आज बस बारिश हो गई। हाँ, नहीं, ये एक आदत बनती जा रही है। एक पैटर्न बन गया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो यहाँ पहला और सबसे अहम सुधार हो सकता है। टॉप ऑर्डर की विफलता सिर्फ एक खराब शुरुआत नहीं, बल्कि एक संरचनात्मक पैटर्न है। तो आप कह रही हैं कि इसे एक स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम की तरह देखना चाहिए, न कि एक दिन की खराब किस्मत की तरह। हाँ, बिल्कुल। इस विश्लेषण की कमजोरी यही है कि ये इस पैटर्न को एक अलग-थलग घटना के रूप में देखता है। सुझाव ये है कि इसे एक रणनीतिक कमी के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जो पूरी टीम को बार बार जोखिम में डालती है। ओके। जैसे विश्लेषण ये तर्क दे सकता है कि T20 में पावर प्ले का लक्ष्य सिर्फ आक्रामक शॉट खेलना नहीं है। असल लक्ष्य है विकेट बचाकर 40-45 रनों की एक मजबूत नींव रखना। सही बात है। अगर ये नींव ही बार बार टूटेगी तो इमारत तो हमेशा डगमगाएगी और फिर सारा दबाव किसी एक पर आ जाएगा। और जब नींव डगमगाती है तो सारा बोझ किसी एक खंभे पर आ जाता है। और आजकल तो ऐसा लगता है कि भारतीय टीम में वो खंभा सिर्फ एक ही है, हार्दिक पांड्या। ठीक यही बात। ये आपके विश्लेषण का अगला बिंदु भी है। एग्जैक्टली। और ये हमें दूसरे अहम मुद्दे पर लाता है। विश्लेषण में हार्दिक की पारी को मैच जिताऊ कहा गया है, जो वो थी भी। अरे बिल्कुल थी। उनके 28 गेंदों में 59 रनों के बिना भारत शायद 140 तक भी नहीं पहुंच पाता। लेकिन यहाँ एक और गहरा पहलू जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसमें क्या सुधार हो सकता है? कुछ लोग कहेंगे कि एक मजबूत फिनिशर होना तो टीम की सबसे बड़ी ताकत है। ये एक खतरा कैसे हो सकता है? ताकत तो है, पर जब ये ताकत एक मजबूरी बन जाए तो वो टीम का सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। अच्छा। यहीं पर दूसरे सुधार की गुंजाइश है। हार्दिक पांड्या पर अत्यधिक निर्भरता टीम की जीत से ज्यादा उसकी कमजोरी को उजागर करती है। मतलब जीत में भी कमी ढूंढना? कमी नहीं, एक चेतावनी। विश्लेषण की कमजोरी ये है कि वो इस निर्भरता को सिर्फ एक पॉजिटिव गुण के रूप में प्रस्तुत करता है। सुझाव ये है कि इस बिंदु को एक चेतावनी के रूप में फिर से तैयार किया जाए। ये बताया जाए कि जब पूरी टीम सिर्फ एक खिलाड़ी के भरोसे चलती है तो वो बहुत नाजुक हो जाती है। जिस दिन हार्दिक का बल्ला नहीं चलेगा, उस दिन टीम का क्या होगा? तो इसे विश्लेषण में कैसे दिखाया जा सकता है? मतलब क्या कोई ठोस सुझाव दिया जा सकता है? दिया जा सकता है। विश्लेषण ये बता सकता है कि मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन की कमी और जिम्मेदारी न लेना ये दिखाता है कि टीम की बल्लेबाजी एक आयामी हो गई है। मतलब वन डायमेंशनल। हाँ, इसे सुधारने के लिए दूसरे बल्लेबाजों को बीच के ओवरों में सिंगल, डबल से स्कोरबोर्ड चलाने और छोटे छोटे योगदान से दबाव कम करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। सही है। हर मैच में हार्दिक से तूफान की उम्मीद करना एक अच्छी रणनीति नहीं है, ये एक जुआ है। तो इस पूरी बातचीत का सार ये है, इस विश्लेषण को और दमदार बनाने के लिए दो बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। पहला, टॉप ऑर्डर की नाकामी को एक बार की गलती नहीं बल्कि एक पैटर्न की तरह दिखाइए और एक मजबूत स्थिर शुरुआत का प्लान सुझाइए। बिल्कुल। और दूसरा, हार्दिक पर निर्भरता को सिर्फ जीत का जश्न मनाने के बजाय एक चेतावनी की तरह पेश कीजिए और बताइए कि पूरी टीम को जिम्मेदारी कैसे बांटनी होगी। सही। इन बदलावों से ये विश्लेषण सिर्फ एक मैच रिपोर्ट नहीं बल्कि एक गहरी रणनीतिक समीक्षा बन जाएगा, जो असल में टीम को आगे देखने में मदद करेगा। हाँ, एक फॉरवर्ड लुकिंग पीस बन जाएगा। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें तो अपना विश्लेषण हमें फिर से भेजें, हम उसे देखने के लिए उत्सुक रहेंगे।